ना कोई फालतू की हाइप, ना कोई पीआर स्टंट्स, ना कोई कमबैक नैरेटिव्स एंड ना ही कोई एक्सक्यूजेस, जस्ट प्योर टैलेंट एंड एग्जीक्यूशन। अभिषेक शर्मा भाई, व्हाट अ सेंचुरी। 54 बॉल्स में 135 रन्स विद 7 फोर्स, 250 का स्ट्राइक रेट और 13 छक्के। इतने छक्के तो भाई इंग्लैंड ने पिछले 2-3 मैच में मिला के मारे होंगे। मोस्ट सिक्सेस बाय एन इंडियन का रिकॉर्ड सेट कर दिया कल इसने मैच में। लिटरली इनिंग्स देख के युवराज सिंह की वो बात याद आ गई जो रील पे गई थी, बस छक्के मारी जाए, थले ना खेली। और इसी वीडियो में यूवी पाजी अभिषेक को ये भी कह रहे कि भाई सिंगल भी ले लो महाराज। कल पूरी इंग्लैंड टीम यही तो रो रही थी कि सिंगल भी ले लो महाराज, छक्के क्यों मारे जा रहे हो इतने। सिंगल ले लो महाराज, अंग्रेजों के अगेंस्ट तो आप भी नहीं लेते थे यूवी पाजी। जब आपने 6 छक्के लगा दिए तो ये भी तो लगाएगा। अंग्रेजों की ऐसी कुटाई बापू और युवराज सिंह के बाद अभिषेक शर्मा को ही करते हुए देखा है। बिग बी वॉचिंग द बेस्ट अभिषेक आउट देयर इन वानखेड़े। मतलब बैटिंग करो तो ऐसी करो कि तुम्हारा चाइल्डहुड कोच भी तुमसे प्राउड हो जाए, मुकेश अंबानी खड़े होकर तुम्हारे लिए मैच में ताली बजाने लगे और नारायण मूर्ति अपने सारे काम छोड़ के संडे को तुम्हारी बैटिंग देखने आए। एलिस्टर कुक सेड अभिषेक शर्मा हिट मोर सिक्सेस इन 2 hours देन आई हिट इन माय होल लाइफ। दैट्स ट्रू भाई, दैट सम्स अप। आई नो इट्स सिली बट कुक कितना गंदा है लेकिन कितना अच्छा है। रोहित, विराट, गायकवाड़, गिल सबको बीट करके इसने T20s में इंडिया के लिए हाईएस्ट स्कोर रजिस्टर कर दिया इस मैच में। एंड दिस इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ द रिकॉर्ड जो इसने ब्रेक करे हैं इस मैच में। रोहित शर्मा के बाद सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी, मतलब करंट इंडियन प्लेयर्स में से फास्टेस्ट इसी की है, वो भी सिर्फ 37 बॉल्स में। एक पॉइंट पे जब ये खेल रहा था तो लग रहा था भाई सुरेश रैना का वो रिकॉर्ड ही तोड़ देगा जो 87 ऑफ 25 आई थी। मैंने इसी से रिलेटेड एक ट्वीट पढ़ा था कि ट्राई टू हिट एवरी बॉल टू द बाउंड्री एंड ऑन सम डेज इट विल गेट द टीम to 200 in 15 overs. On others, it will be 80 for 5 in 10. It's worth trying every time. क्योंकि I think पिछले 2 मैचेस से मेरा पॉइंट था अभिषेक की बैटिंग को लेके स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं बोल रहा था कि ये रेकलेस बैटिंग थोड़ी सी कर रहा है, जिस वजह से पहले हमारी टीम ऐसी सिचुएशन में हो चुकी है जब 80 पे 5 भी हुए हैं। बट आई थिंक ये क्लियर हो चुका है इस सीरीज के बाद कि अभिषेक का रोल सिर्फ आओ और मारो है। मतलब उसके लिए एंकरिंग बिल्कुल नहीं बनी है, ना ही उसको कोच या कैप्टन ने कन्वे किया गया है कि भाई टीम जिस भी हालत में होगी तू कोशिश कर कि तू जितना डैमेज कर सकता है वो कर। एंड आई थिंक इस सीरीज की 2 गेम्स में वो वर्क किया है इन आवर फेवर। मतलब अगर उसने 2 मैचेस भी इस सीरीज में अपनी बैटिंग से, अपनी अग्रेसिव और बिल्कुल ही रेकलेस बैटिंग से जिता दिए हैं तो ठीक है भाई। आई थिंक कि प्रूव्स द पॉइंट दैट कभी कभी ये भी करना चाहिए। तो आज की इनिंग में तो ज्यादा कंप्लेन की ही नहीं जा सकती है, ये तो बहुत ही क्रेजी इनिंग खेल गया। पर हाँ, मुझे ये भी लगता है कि अगर ये थोड़ा और कंपोजर से खेलेगा तो आई थिंक ये बिग स्कोर्स बनाने में और ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा, जो कि इसकी पोजीशन को पूरी तरीके से टीम में सील कर देगा। बिकॉज आई थिंक अभी जायसवाल और अभिषेक शर्मा में यही डिफरेंस है कि जायसवाल पे हम डिपेंड कर सकते हैं। बट खैर आज इतना अच्छा खेला है, मैं गाली नहीं खाना चाहता भाई फालतू की क्रिटिसिज्म देके। मैच के बाद बंदा बोल रहा था यूवी पाजी विल बी द हैप्पीएस्ट बिकॉज मैच 16वें ओवर तक खेल गया। मैं इसको बताना चाहूंगा कि गेम तो तूने 6 ओवर में खत्म कर दी थी। इंडिया का हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर रजिस्टर कर लिया भाई 95 for 1। अब कॉमन फैक्टर बन गया है, मतलब आईपीएल और इंडिया इन T20s के लिए हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर इसी बंदे ने सेट कर रखा है। अब जितने रिकॉर्ड्स कवर कर सकता था कोशिश कर रहा हूं भाई। ओनली इंडियन टू टेक 2 विकेट्स एंड स्कोर 100। सेकंड फास्टेस्ट 50 बाय एन इंडियन, सेकंड फास्टेस्ट 500 रन्स बाय एन इंडियन T20s में हो गए 16 इनिंग्स में सिर्फ। आज फास्टेस्ट टीम 100 भी बनवा दी भाई 39 बॉल्स में। सेकंड फास्टेस्ट 100 हो गई भाई की, सेंचुरी लगा दी। और सेकंड फास्टेस्ट 100 तो बाय एन इंडियन है, थर्ड फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है। ऊपर से मोस्ट सिक्सेस वाला रिकॉर्ड में तो बता ही चुका हूं, एंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ऑफ 135 इन T20s फॉर इंडिया। ये सब रिकॉर्ड्स बाद में पता लगते हैं, लेकिन जो हमें देखने को मिला था वो प्योर सिनेमा था। मतलब भाई का फंडा क्लियर है कि बैटिंग ऐसी करो कि रणजी खेलने की नौबत ही ना आए। वहां से ऋषि सुनक को मुंबई बुला के वानखेड़े में बिठा के उसकी टीम को पेला गया। और बात सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ने की नहीं थी इस मैच में, या कि सिर्फ एक सेंचुरी की हो, बट दिस मैच वाज ट्रूली इंग्लैंड वर्सेस अभिषेक। उसमें भी इंग्लैंड 38 रन से हार गई। पहले तो बंदे ने सेंचुरी लगाई, लेकिन फिर सेकंड इनिंग्स में आके 2 विकेट्स ले ली, वो भी एक ही ओवर में। और वो भी कोई ऐसे वैसे बैट्समैन नहीं थे, जेमी ओवर्टन और ब्राइडन कार्स की विकेट ली है, पर से कैच पकड़ ली। ऐसा लग रहा था भाई ये क्रिस गेल वाली परफॉर्मेंस निकल के आ रही है कि पहले बैटिंग में सेंचुरी पेल दो और उसके बाद आके चिल गाय बन के मतलब बॉलिंग कर दो, एक आध विकेट निकाल दो। हमने सुना है जगीरा को पकड़ने में कुछ फौजियों ने आपकी मदद की। कौन बोला है? कौन बोला है? मैं अकेला था, पुलिस वाले थे पीछे, आगे मैं अकेला था। जितनी विकेट जोफ्रा आर्चर ने हमारे अगेंस्ट पिछले 2 मैच में लिए, उससे ज्यादा ये 1 ओवर में ले गया। जोफ्रा आर्चर अगेंस्ट अभिषेक शर्मा, यार बेचारे को पेल के रख दिया इस मैच में भी। जो इसका चेन्नई वाला मैच था उसमें ऑलरेडी वर्स्ट फिगर्स इन हिज करियर कर लिए थे, और इस वाले में 4 for 55 for 1, थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन T20s। और बेचारी इंग्लैंड 97 पे ऑल आउट हो गई, 100 भी नहीं बना पाए। अभिषेक जितने रन नहीं बना पाए ये तो एक अलग बेइज्जती है ही, लेकिन एक इनिंग में जितने रन बनते हैं ये तो उतने से हारे हैं हमसे।
150 रन्स भाई, मतलब इंग्लैंड का हाईएस्ट रन स्कोरर इस सीरीज में बटलर ने 146 रन्स बनाए हैं और अभिषेक शर्मा ने इस मैच में 135 रन्स बनाए। तो इससे पता लगता है इंग्लैंड की सीरीज कितनी खराब गई है। सीरीज के बाद इंग्लैंड का इंग अलग कर दिया और ऐसे जोक्स बोलैंड के टाइम पे लिखते थे, बट फिर बोलैंड ने हमारा अलग कर दिया। खैर वानखेड़े पे मैच था, जीजी को 97 का ट्रिब्यूट तो मिलना ही था। आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ भाई तुम्हें। फर्स्ट बॉल विकेट इस इनिंग्स में वरुण चक्रवर्ती ने 2 बार लिया है, दुबे ने 2 बार लिया और अभिषेक शर्मा ने 1 बार लिया। इतनी जल्दी तो बैटर्स को आने की नहीं थी जितनी जल्दी जाने की प्लानिंग करके आए थे। टू ब्रेक इंग्लैंड्स मोरल फर्दर मोर आफ्टर अभिषेक शर्मा नॉक, गंभीर शुड मेक हर्षित राणा वार्म अप नियर बाउंड्री रो। वो भाई क्रेजी हो जाता, मजा आ जाते। एंड हाँ भाई, कौन बोल रहा था कि शिवम दुबे इज नॉट एज गुड ऑफ अ बॉलर एज हर्षित राणा? इस मैच की इनिंग्स ने तमाचा मारा है भाई उन लोगों के डाउट्स पे। हर्षित राणा ने पिछले मैच में सेकंड बॉल पे विकेट ली थी और दुबे ने इस मैच में पहली बॉल पे आते ही विकेट निकाली है। 2 ओवर डाले, सिर्फ 11 रन दिए और 2 विकेट्स। और ऐसी वैसी विकेट ली थी भाई सेट बैट्समैन फिलिप सॉल्ट और जेकब बेथल की। फिलिप सॉल्ट ने 50 मारी थी। इन दोनों के भरोसे आरसीबी की ओपनिंग और फिनिशिंग है और उनको अकेला निपटा गया हमारा ऑलराउंडर। अब हो गया ना लाइक फॉर लाइक। मैं तो कह ही रहा था भाई, हम अपने बॉलर्स में बिलीव करते हैं, हम अपने ऑलराउंडर्स में, हम अपने हर प्लेयर में बिलीव करते हैं कि वो उतना ही अच्छा खेलता है। खुश होना बटलर भाई, क्योंकि टॉस के टाइम तो आके हमें कुक करने लग रहे थे। ये मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि जॉस बटलर ने आके टॉस पे बोला कि भाई ये है हमारी प्लेइंग 11 और फिर ये है हमारे 4 इंपैक्ट सब्स जो बेंच पे है। मैं कहता हूँ जॉस भाई, अगर आप इन 4 इंपैक्ट सब्स को भी आज मैच में उतार देते ना, तब भी टोटल चेज ना कर पाते। इनफैक्ट रूट भी आ गया था, उसको भी उतार देते ना, तब भी 10-15 रन से हारना था अभिषेक से। अब जहां अभिषेक ने दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं भाई, वहीं सूर्या भाऊ भी एक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए। लीस्ट रन्स बाय एन इंडियन कैप्टन इन अ T20 सीरीज। फनी चीज ये है कि इस बेकार स्टैट में भी खुद ही नंबर 1 पे ही है सूर्या भाई। जो फॉर्म साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट से चलता आ रहा है उससे 2 रन से रह गए बस। उस सीरीज में 26 रन थे, इस सीरीज में 28 रन है और उसके नीचे इस रिकॉर्ड में रोहित शर्मा आते हैं। तो मतलब दिख रहा है कि हमारे कैप्टन से रन नहीं बन रहे हैं। देखो भाई, डेफिनेटली अ सीरीज टू फॉरगेट फॉर सूर्य कुमार यादव, नॉट एज अ कैप्टन बट एज अ बैट्समैन फॉर श्योर। इनफैक्ट आई थिंक एज अ कैप्टन की वजह से ही अगली सीरीज में चांस मिलता, वरना अगर कोई और प्लेयर होता तो इस समय शायद ऑलरेडी बात कर रहे होते कि भाई खिलाना है क्या अगली सीरीज में। आजकल वैसे ही हर बड़े प्लेयर पे प्रेशर है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो डेफिनेटली अब सूर्या भाई को भी अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। मतलब आज तो वानखेड़े में मैच था, जैसा अभिषेक खेल रहा था मुझे तो लग रहा था आज बंदा आके बहती गंगा में हाथ धोएगा और मार देगा 20-30-40 रन मार देगा। लेकिन फिर वही 2 रन। पूरी सीरीज में स्कोर्स कुछ ऐसे है 0, 14, 12, 0 और 2, मतलब टोटल 28 रन इन 5 मैचेस। ऊपर से पिछली सीरीज के भी मिला दोगे तो टोटल 8 मैचेस में 5.5 या 6 की एवरेज होगी। हालत ऐसी हो गई, अब लग रहा है भाई या तो सर के ऊपर बाउंड्री लगवा दो तो शायद रन आ जाएंगे, वरना हांगकांग, चाइना, जापान के साथ एक सीरीज करवा दो तो शायद। सिमिलरली आई वुड से संजू सैमसन आल्सो फेल्ड इन दिस सीरीज। 3 सिंगल डिजिट स्कोर है और एक भी 30+ का स्कोर नहीं था। इस मैच में लग रहा था शायद थोड़ा मारने को आ जाए, लेकिन फिर आउट हो गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि सैमसन कैप्टन को ट्रिब्यूट दे रहा है या सूर्या सैमसन को कंपनी दे रहा है। और प्रॉब्लम इस समय ये नहीं कि ये सीरीज उतनी अच्छी नहीं है संजू के लिए, बिकॉज पिछली सीरीज में 2 सेंचुरीज लगा के आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि शायद बैटिंग एक्सपोज हो गई है। जैसे विराट कोहली बीजीटी में आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल पे कंसिस्टेंटली आउट हुआ था, वैसे ही संजू सैमसन इस सीरीज में शॉर्ट बॉल्स पे आउट हुआ है, जिस पे अगर काम ना किया गया तो आगे फायदा उठाया जाएगा। बाकी तिलक वर्मा भी आई वुड से आज डिसेंट था, अच्छा लग रहा था, लेकिन दुबे भाई व्हाट एन इनिंग्स। 30 रन 13 बॉल और 230 का स्ट्राइक रेट, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वाली इनिंग खेल के गया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ यार, ही इज अ चेंज मैन। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से इसकी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव ही हुई है। लास्ट मैच तो इसने अपनी परफॉर्मेंस से जिता ही दिया हमें, और इस मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों में दिखा दिया यार। लगता है जो पिछले मैच के बाद डिग्स लिए गए हैं, ट्रोलिंग हुई है, शिवम दुबे के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए थे इंग्लैंड के प्लेयर्स जर्नलिस्ट द्वारा भी, उसको भी आंसर किया है। जेन्युइन ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी है, 2 विकेट्स निकाली और 30 की नॉक खेली। एंड मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूं, क्योंकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का एक ही टीम में हो जाना इज अ चीट कोड। उसके बाद जस्ट ऐड बुमराह एंड अर्शदीप इन द बॉलिंग एंड यू हैव द मोस्ट लीथल पेस अटैक एंड बेस्ट राइट हैंड लेफ्ट हैंड फिनिशिंग का कॉम्बिनेशन। बाकी स्पिन वरुण चक्रवर्ती संभाल ही लेगा और टॉप ऑर्डर में ऑप्शंस बहुत है अपने पे। वरुण चक्रवर्ती के लिए तो अब रेगुलर हो गया, हर मैच में आता है, 2 विकेट ले जाता है। आई मीन
अब तो ऐसे पॉइंट पे आ चुका है कि सेलिब्रेट भी नहीं करता भाई, विकेट ली वापस गया, रन अप बॉल डाल दी फिर से। अब भी कमबैक हुआ था रिसेंटली और ऑलरेडी रिकॉर्ड सेट कर दिया है ऑफ द हाईएस्ट विकेट्स इन बायलैटरल्स। 5 मैच में 14 विकेट्स ले चुका है। वो छोड़ो भाई, 18 ओवर डाल के सिर्फ 14 विकेट्स ले चुका है। स्पिन में इतनी ज्यादा विकेट्स किसी ने नहीं ली है। इससे नीचे ब्राइडन कार्स और जेमी ओवर्टन है इंग्लैंड के, और फिर अक्षर आ रहा है कहीं पे 6 विकेट्स के साथ। दिस शोज कि दिस सीरीज डेफिनेटली बिलोंग टू वरुण चक्रवर्ती। अब बस ओडीआई सीरीज में अक्षर, सुंदर और जडेजा की परफॉर्मेंस देखनी है और फिर आती ही होगी खबर निकल की। बाकी अपनी बॉलिंग में एक चीज जो मुझे बढ़िया लगी भाई, शमी इज बैक। 2.3 ओवर्स में ही 3 विकेट ले चुका था बंदा। ये तो विकेटें कम पड़ गई, वरना 5 विकेट हॉल भी ले जाता। काश वो 4 इंपैक्ट सब भेज ही देता बटलर। पर हाँ ठीक है, आई स्टिल फील ही नीड्स मोर गेम टाइम। ओडीआई सीरीज में उसको खिलाओ, अच्छे से खिलाओ, तभी फुल्ली कमबैक होगा, ताकि नॉकआउट्स में और बड़ी गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंसेज आए। बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाओ, क्रिकेट विद पाहुल पे एक रील आ जाएगी जिसमें मैं इन प्लेयर्स को रेट करने वाला हूँ जो इनकी परफॉर्मेंसेज रही है इस सीरीज में, उसके बेसिस पे। स्पॉइलर अलर्ट, सूर्या भाई को ज्यादा नंबर नहीं मिले। बाकी तब तक तुम अपनी वर्डिक्ट और रेटिंग्स मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। ऑन अ साइड नोट, कांग्रेट्स टू आवर गर्ल्स। अंडर 19 गर्ल्स जो है वो T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस बन चुकी है। फिर से साउथ अफ्रीका को हराया हमने फाइनल्स में और हम जीत गए हैं एंड पूरे डोमिनेटिंग तरीके से जीते हैं। टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे। एक दिन मुझे विधाता से मिलना है और पूछना है कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी। तो बढ़िया है भाई, थोड़ा हमारी ये छोरियां हमारे ओडीआई वाले लॉन्डो से बात कर ले और उनको थोड़ी टिप्स दे दे कि टूर्नामेंट कैसे जीतते हैं, स्पेशली फाइनल। अभी मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, बीजीटी ने तोड़ दिया है सबको। बाकी ओडीआई सीरीज अब नेक्स्ट है तो उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो डाल देंगे, प्रेडिक्शंस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। सबके रिकॉर्ड्स खतरे में है भाई, डर ही लगता है इनको तो खेलते हुए देख के। अब रोहित, कोहली, राहुल, श्रेयस सब वापस आ रहे हैं और इंग्लैंड भी ये 4-1 का बदला लेने के लिए तो रेडी होगी। खैर तुम लोग टेलीग्राम पे आ जाना फॉर डेली अपडेट्स। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। भाई बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज भाई, बहुत तेज बैठ के बैठ